एक माँ हर रात अपनी बेटी को सोते हुए देखती थी कि कहीं ये उसकी आखिरी रात ना हो। ये कहानी है बेंगलुरु की रहने वाली 12 साल की समीक्षा की, जिसकी जिंदगी खिलौने से नहीं खून की बोतलों से चल रही थी। एक ऐसी बच्ची जिसने बचपन से अस्पताल की दीवारें देखी, ना कोई दोस्त ना कोई स्कूल। जब बाकी बच्चे स्कूल से घर आकर खेलते थे, तब समीक्षा हॉस्पिटल के बेड पर चुपचाप लेटी होती थी। उसके छोटे छोटे हाथों में हमेशा सुई लगी रहती थी, क्योंकि वह बच्ची थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रही थी। एक ऐसी बीमारी जिससे शरीर खुद ब्लड नहीं बना पाता। हर हफ्ते में उसे न्यू ब्लड चढ़ाना पड़ता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे और मुस्कान जो कभी उसके चेहरे से हटती नहीं थी, अब वो गायब होने लगी थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था अब सिर्फ इसे चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी उसकी माँ। हर बार जब डॉक्टर कहते थे फिर ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, वो माँ रात भर फोन मिलाती रहती थी। रिश्तेदार, दोस्त, ब्लड बैंक, हर किसी के आगे अपनी बच्ची के लिए हाथ फैलाती थी, कहती थी मेरी बेटी को बचा लो। सोचो एक माँ अंदर से कितनी टूट रही होगी। समय बीतता गया, अस्पताल, दवाइयां, इंजेक्शन, ये सब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने परिवार को बुलाया और कहा कि अब ब्लड से काम नहीं चलेगा। अगर जल्दी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन समीक्षा के पिता पहली बार अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी बेटी की जिंदगी किसी अनजान इंसान के हाथ में है। लेकिन ये नहीं पता था वो इंसान मिलेगा या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। उसी बेंगलुरु सिटी में एक 27 साल का लड़का, नाम दिलीप कुमार, एक साधारण परिवार और सामान्य जीवन जी रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी शहर में एक बच्ची हर दिन मौत से लड़ रही है। कुछ साल पहले दिलीप ने स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रेशन कराया था और अचानक एक दिन उसको फोन आया कि आपका स्टेम सेल एक 12 साल की बच्ची को मैच हो गया। कुछ सेकंड के लिए वो लड़का खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके एक फैसले ने किसी माँ की दुनिया बचा सकती है। दिलीप ने बिना बोले, बिना सोचे हाँ बोल दिया। हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। एक तरफ मशीनें चल रही थी, दूसरी तरफ एक माँ भगवान से दुआ मांग रही थी। हर मिनट ऐसा लग रहा था जैसे मौत दरवाजे के बाहर खड़ी है। फिर कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए, माँ बाप को बधाई दी और कहा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। उस पल उस माँ ने पहली बार चैन की सांस ली, क्योंकि कई सालों के बाद उसे लगा कि उसकी बेटी अब बच जाएगी। कुछ समय बाद वो दिन भी आया जब समीक्षा पहली बार उस इंसान से मिली जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। वो पल एक भावुक कर देने वाला पल था। आंखों में आंसू थे। समीक्षा कहती है थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए। उस पल वहां मौजूद कई लोग रो पड़े, क्योंकि वहां कोई खून का रिश्ता नहीं था। फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए एक फरिश्ता बन चुका था। दुनिया में आज भी बुराई बहुत है, लेकिन जब कोई अनजान इंसान किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए आगे आ जाता है, तब लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है।